प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की माननीय अध्यक्ष महोदया, जिनका कि हमें जो डीएवी विद्यालय के प्रधानाचार्य भी हैं और जिनका निरंतर सहयोग हमें आज समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में मिलता रहता है, साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय आर्य बंधुओं, पूज्य मातृशक्ति, सर्वप्रथम मैं आप सभी को इस महिला दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं। जैसा भी मंत्री जी बता रहे थे और हम सब जानते हैं कि आज पूरे विश्व में विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो आइए हम इस पर थोड़ा विचार करते हैं कि महिलाओं की स्थिति हमारे आर्यावर्त में कैसी रही है और वर्तमान में क्या है और उसमें क्या सुधार होने की गुंजाइश है। आप लोग से ये, आप सभी से यदि पूछा जाए कि महिलाओं का दर्जा कैसा होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए, नीचा होना चाहिए या ऊंचा होना चाहिए, क्या उत्तर होगा? ऊंचा होना चाहिए। ऊंचा होना चाहिए। ये वैदिक दृष्टिकोण है। समानता का जो है, कोई चीज यहाँ पर चली गई है और उसको लाना तो यहाँ पर है, तो हम अभी तक यहीं पर ला पाए समानता। वैदिक संस्कृति में समानता का अधिकार नहीं था। वैदिक संस्कृति में तो समानता से ऊपर था। नारी का स्थान बहुत ऊंचा था। तभी तो कहा गया यत्र नारीषु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। महर्षि मनु कहते हैं नारियों की पूजा हुआ करती थी इस समाज में। नारी का स्थान सदैव ऊंचा रहा है। मध्यकाल में ऐसा हुआ पतन के कारण कि नारियों को पढ़ने के अधिकार छीन लिए गए। महर्षि दयानंद सरस्वती से पूछा गया कि यदि आप महिलाओं को भी शिक्षा देंगे तो आधी आबादी शिक्षित हो जाएगी, हमारी कौन मानेगा, हम क्या करेंगे फिर? तो महर्षि कहते हैं बहुत दुखी होकर के कि तुम कुएं में पढ़ो, तुम कुएं में पढ़ो, हमें तो अपना काम करना है। जो वैदिक आदर्श थे उनको स्थापित करना है। प्राचीन नारियों के यदि हम उदाहरण देखेंगे तो मदालसा का नाम ध्यान आता है। मदालसा के जो पहले 3 पुत्र हुए थे उनको वो शिक्षा दिया करती थी। प्रारंभ से ही उनको बताती थी कि तू कौन है। ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि में लिखा है, जिस समय जातकर्म संस्कार करते हैं उस समय जिह्वा पर ओम लिखते हैं और कहते हैं कि तुम ओम हो, तुम परमपिता परमात्मा की तरह शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो। इस तरह से वो माँ मदालसा उन बच्चों को ये शिक्षा दिया करती थी कि तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो, तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं है। तो पहली संतान हुई, योग के मार्ग पर चल पड़ी, घर छोड़ दिया उसने। दूसरी संतान हुई राजा की, उसको भी उसने इसी तरह के पाठ पढ़ाए जिस समय वो गर्भावस्था में जो बालक था उस समय भी और बाद में भी। पता चला कि वो बालक भी योगी बन गया, तीसरा भी इसी तरह से बन गया। तो राजा को चिंता हुई और राजा ने हाथ जोड़ दिए उस देवी के और बोले देवी अब क्या करें, ये राज्य व्यवस्था कौन देखेगा? तो उस समय कहते हैं मदालसा ने फिर आगे राज्य व्यवस्था के संबंध जो चौथा पुत्र हुआ है उसको फिर राज्य की शिक्षा दी गर्भावस्था के अंदर।
माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है, माँ का बराबर पे आप आएंगे। ऐसे अनेक उदाहरण बड़े बड़े हैं। महाभारत में अभिमन्यु का उदाहरण मिलता है कि जिस समय युद्ध जीतने के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की घोषणा कर दी और उस समय पांडव दल चिंतामग्न बैठा हुआ था, उस समय 16 वर्ष का बालक आता है और कहता है कि ताऊ जी क्या बात हो गई, क्या बात हो गई? चक्रव्यूह की चिंता व्यक्त करते हैं युधिष्ठिर महाराज। तो उस समय वो बालक कहता है कि मुझे चक्रव्यूह वेदन की पूरी विद्या आती है, लेकिन उससे निकलना नहीं आता। मैंने अपने पिताजी के मुखारबिंद से, जिस समय मैं माँ के गर्भ में था, चक्रव्यूह का वेदन की विद्या हमने समझी थी, तो इसलिए चक्रव्यूह में प्रवेश मैं कर जाऊंगा, 6 दरवाजे में तोड़ सकता हूँ, निकल पाऊंगा या नहीं मैं नहीं जानता। तो उस समय भीमसेन महाराज जो थे वो अपनी गदा ऊंची करके कहते हैं कि 7वें दरवाजे को मैं गदे से तोड़ दूंगा। और होता ये है कि चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु प्रवेश कर जाता है। भीम जो थे वो गदा युद्ध के माहिर थे, युधिष्ठिर जो थे वो भाला चलाना जानते थे। इस तरह अनेक विद्याओं पारंगत जो उनके दूसरे अर्जुन के भाई थे, वो चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश नहीं कर सके, लेकिन अभिमन्यु बाणों की बौछार करता हुआ और ये चक्रव्यूह में चला जाता है। तो मैं बता रहा था कि उस समय और अंत में वो अन्यायपूर्वक मारा जाता है और उस समय भी वो कहता है कि यदि आप मेरे हथियार खत्म हो गए हैं, आप धनुष बाण मुझे दे दीजिए और फिर देखते हैं आप में से कौन वीर है। तो ये विद्या उसने अपने माँ के गर्भ में सीखी थी। इसी तरह से एक और उदाहरण इतिहास में आता है अष्टावक्र का। अष्टावक्र जिनके विषय में कहा जाता है कि 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। राजा भोज के समय की बात है, उस समय भी हमारा देश बहुत ऊंचाइयों पर था। उनकी माँ उनको वैदिक प्रवचन सुनाया करती थी। पहले माएँ और हम लोग उस समय वेद के मंत्र बोला करते थे, वेद मंत्र हमारे जीवन में थे। तो माँ जिस समय बालक को सुनाती थी उस समय वेद के मंत्रों को सुनाया करती थी। कहते हैं कि अष्टावक्र जब मात्र 8 वर्ष का बालक था, वेद वेदांत की सारी विद्या उसको आती थी। तो माता निर्माता भवती, इसलिए माँ को निर्मात्री माना गया। और भी बहुत से उदाहरण हमारे इतिहास में मिल जाएंगे। राजा भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, दुष्यंत के पुत्र थे। बचपन में उनकी माँ उनको भी बहादुरी के किस्से सुनाया करती थी। बादल गरजते थे तो माँ कहती थी कि बादल इतने तेज मत कर जो मेरे गर्भ में बालक है, और वो ये सोच रहा है कि कोई शेर दहाड़ रहा है, तो ये भी शेर की तरह दहाड़ेगा तो उससे मेरे को कष्ट होगा। इस तरह की शिक्षाएं माँ अपने गर्भ में दिया करती थी। तो बाद में वो बालक मात्र 6 वर्ष का था, शेर के दांत गिनता है। हम अपनी पर आ जाएं तो उस दांत गिने हम शेरों के। तो ऐसे से वीर हुए हैं, वीर माताओं ने ये वीर पैदा किए। अनेक उदाहरण हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं। रामायण को देखो आप, रामायण में कितनी मर्यादाएं हैं। जिस समय माता सीता का विवाह होकर के आता है, मांडवी, सुकीर्ति, उर्मिला आदि का, और उस समय माता कौशल्या उनको आदेश देती हैं सभी को, और राजा दशरथ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बधू लड़किनी परगना आई, राघव नैन पलक की नाई। बधू लड़किनी परगना आई, राघव नैन पलक की नाई। इनकी रक्षा ऐसे करनी है जैसे आग की रक्षा पलक करता है। ये शिक्षाएं दिया करते थे।
और एक प्रसंग मुझे ध्यान आता है कि जिस समय राम के लिए आज्ञा होती है कि तुमको 14 वर्ष का वनवास है, और उस समय राम बड़े प्रसन्न होकर के और बन के जो वस्त्र होते हैं तो उनसे कहा गया था तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास, 14 वर्ष तक वन में निवास करना है और तपस्वी के वेश में। वैसा वेश धारण करके जब राम माता कौशल्या के पास आते हैं और आज्ञा मांगते हैं, तो देखिए मर्यादा कितनी थी। माता कौशल्या उस समय राम को मना करती हैं, वो कहती हैं कि जब केवल, बोले क्या बात है, उनके पिताजी की आज्ञा है। तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि माता कौशल्या कहती है जो केवल में तो आयुष था तो जन जाओ जाने बड़ी माता, केवल पिताजी की आज्ञा है, मैं बड़ी माँ हूँ, रोक सकती हूँ, मेरी आज्ञा है कि आपको वन में नहीं जाना। और वो यही बात, जो केवल तो आयुष था तो जन जाओ जाने बड़ी माता। और फिर अगली लाइन कहती है जो तुम्हारा तो कहो बन जाना तो आनंद सदावत समान। उस समय कोई ईर्षा द्वेष नहीं होते थे। वो कहती है कि माता पिता दोनों की आज्ञा है तो फिर मैं बाधा नहीं बन सकती। जो तुम्हारा तो कहो बन जाना तो आनंद सदावत समाना, ये मर्यादा थी उस समय। माता कैकेयी को कोई द्वेष नहीं था। जिस समय 14 वर्ष का वनवास के लिए मंथरा उनको प्रेरित करती है तो उस समय कैकेयी 2-3 बार तो उसको डांटती है कि तुम फूट डालने के लिए पैदा हुई है क्या। मेरे लिए तो राम और भरत दोनों दो आंखों की तरह है। जैसे राम वैसे भरत, और राम राजा बनेंगे तो भरत राजा बनेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। तो उस समय मंथरा जो है वहां से चली जाती है और कहती है हम ठकर सुहाती ना मौन रहे दिन राती, को नब होए हमें का हानि चेरी छान न होए और रानी। इस तरह की बात वो कह करके और माथा, और फिर दोबारा और कहती है भरत से सुतबर भी संदेह बुलाया तक उन्होंने जोगे। मैत्री सुनित जी लिखते हैं साकेत में कि भरत से सुतबर भी संदेह बुलाया तक उन्होंने जोगे। वो माता कैकेयी से मंथरा कहती है भरत जैसे बेटे पर संदेह कर लिया। तो इस तरह से बार बार कह करके उनका मन जो है वो वहां पर बदला जाता है। और राम को वन की आज्ञा हो जाती है और आज्ञा के पश्चात लक्ष्मण भी चल देते हैं, सीता माता भी चलती हैं। और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जो है वो देखिए उसकी तपस्या। जब पूछा जाता है लक्ष्मण क्यों जा रहे हैं, बोले मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। तो उर्मिला सोचती है सेवा में मैं बाधा नहीं बनूं, इसलिए वो अपनी तपस्या वहीं प्रारंभ कर देती है। 14 वर्ष तक राम वन में रहे हैं और माता सीता साथ हैं और लक्ष्मण उनकी सेवा में है। ऐसे अवसर पर भी और उर्मिला जो है वो तपस्या कर रही है अयोध्या के अंदर। इसीलिए जब मेघनाथ का वध हुआ था उस समय जो उसकी पत्नी थी सुलोचना, उसने कहा था कि मैं उस वीर योद्धा को देखना चाहती हूँ जिसने हमारे पति मेघनाथ को मारा। तो कहते हैं उस समय लक्ष्मण को वहां बुलाया गया, लक्ष्मण को वहां भेजा गया। लक्ष्मण तो मात्र दृष्टि मात्रवत परदारेश परद्रव्येषु लोष्टवत, इस संस्कृति को मानने वाले थे। तो उस दृष्टि से जब वहां लक्ष्मण उपस्थित होते हैं तो उस समय सुलोचना कहती है ये शब्द कि आज मुझे पता चला कि हमारे पति की जो मृत्यु हुई है वो लक्ष्मण के कारण वो इसलिए हुई है कि जितना बड़ा तप इस लक्ष्मण ने किया है और उर्मिला ने किया है उस तप के कारण ही और हमारे पति मेघनाथ की मृत्यु हुई। ये बात वो वहां पर कहती है कि इसके लक्ष्मण के तप ने हमारे पति का संहार किया है।
और भी देखिए, उस समय रामायण में एक आदर्श और ध्यान में आता है जो हम सब के लिए अनुकरणीय है। जिस समय हनुमान जी सीता की खोज में और लंका नगरी में प्रवेश करते हैं, जगह जगह घूमते हैं, घूमते हुए उनको पूरा दिन व्यतीत जब हो गया तो देखिए सायंकाल के समय वो अशोक वाटिका में जब पहुंचते हैं, ये प्रसंग ध्यान देने लायक है। उस समय हनुमान जी ने सीता जी को अभी तक देखा नहीं है। राम को तो देखा था। राम और लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ के आश्रम में, विश्वामित्र के आश्रम में बचपन में इनके साथ पड़े हुए थे। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि जब इनके प्रथम भेंट होती है तो वो कहते हैं कि तो मायावश फिरे बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हनुमान जी कहते हैं कि आपकी माया के वश में भ्रमित होकर के हम घूमते रहे तो आपको पहचान नहीं पाया। तो राम के साथ पड़े हुए थे, उनको पहचानने में दिक्कत, सीता को देखा ही नहीं है। अब लंका के अंदर हनुमान जी घूम रहे हैं, सीता को पहचानना है, कैसे पहचान की जाए? ये प्रसंग ध्यान देने लायक है। उस समय देखिए कितनी बड़ी मर्यादाएं हुआ करती थी। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि उस समय हनुमान जी विचार करते हैं, यदि माता सीता जीवित है तो इस नदी के किनारे शाम का समय संध्योपासना करने अवश्य आएगी। कितनी बड़ी मर्यादा थी। हमने संध्योपासना छोड़ दी, हमने पंच महायज्ञों का करना छोड़ दिया। ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा नियज्ञम पितृयज्ञम यथाशक्ति नापे। महर्षि मनु कहते हैं जो पंच यज्ञ है उनको यथाशक्ति छोड़ना नहीं चाहिए। प्रातः काल और सायंकाल हम लोग यज्ञ पंच महायज्ञों को दैनिक यज्ञ, वैसे तो यज्ञ बहुत है, यज्ञों की संख्या देखी जाए कभी अलग विस्तार से चर्चा करेंगे, अनंत है। लेकिन पंच महायज्ञ जो दैनिक बताए गए, तो हनुमान जी इससे कैलकुलेशन लगाते हैं, इससे गणित लगाते हैं कि यदि माता सीता जीवित है तो ये नदी है बह रही है, शाम का समय हो गया है। यदि सीता माता जीवित है तो इस समय संध्या उपासना करने अवश्य आएगी। क्या हम में से कोई ऐसा सोच सकता है कि अमुक व्यक्ति है तो इस समय सायंकाल है, प्रातः काल के समय संध्या करता अवश्य मिलेगा? कोई माँ अथवा भाई, इस तरह का विचार क्या आ सकता है? लेकिन हनुमान का कैलकुलेशन देखो उस समय, इसका मतलब कोई व्यक्ति बिना संध्या उपासना के नहीं रहता था। ये हमारा आचरण था। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं यदि माँ सीता जीवित है तो आएगी। प्रथम दर्शन वहां पर उसको संध्या उपासना में हुई, बाद में अंगूठी गिराने का प्रकरण वो सब बात की बात। पहले दर्शन हनुमान जी को जो सीता जी के होते हैं और माता सीता की संध्या उपासना करते हुए होते हैं। इस तरह से माताओं का इतना ऊंचा ऊंचा चरित्र हमारे देश में रहा है। न केवल पहले रहा, आज के समय में भी बहुत दीन माताएं हुई हैं। अभी हम लोग उदयपुर गए थे तो वहां पर जिस होटल में ठहराया गया था वो हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है। हाड़ी रानी का भी त्याग हम सबने सुना होगा, कितना बड़ा त्याग था उसका। जिस समय मुगलों का आक्रमण हो गया, सेना लड़ने के लिए चल दिए, सेनापति उसके पति महाराज जो सेनापति थे उनका नया विवाह हुआ था। उनके मन में विचार आया कि पहले चल के नवविवाहिता पत्नी से मिल लेते हैं, फिर युद्ध होता रहेगा। पत्नी के पास से मिलने के लिए पहुंचते हैं तो हाड़ी रानी कहती है कि आप वीर योद्धा हो, मैं छत्राणी हूँ, जाइए युद्ध करो। इस समय देश पर संकट है, आप युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए तो मैं ही आकर के मिल लूंगी, और नहीं तो इस समय आपको यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं है, वापस जाओ। इस समय वो प्रेरणा देकर के गई। लेकिन जो उनके पति महाराज जो थे, उनका मैं नाम विस्मृत हो रहा हूँ, तो वो वहाँ जाकर के भी एक पत्र लिखते हैं
और सैनिक को भेजते हैं, क्या हमारी पत्नी से कह देना कोई स्मृति का चिन्ह दे दें हमें, जिससे हम आगे युद्ध में अच्छी तरह से लड़ते रहें। जब वो सैनिक पहुंचता है हाड़ी रानी के पास, तो हाड़ी रानी जो है उस सैनिक से कहती है रुको भी, और वो पत्र हाथ में लेने के पश्चात वो समझ गई कि हमारे पतिदेव का मन तो इधर लगा हुआ है, युद्ध कैसे होगा, कैसे युद्ध जीता जाएगा। तो उस समय कटार निकाल करके और अपना सिर काट करके उसके हाथ में रख देती है कि जाओ ये चिन्ह दे देना उनको। तो ऐसी ऐसी बलिदान करने वाली माताएं हुई हैं जो अपने चरित्र में इतनी ऊंची थी, माता सीता की तरह पूजनीय होती थी चरित्र के कारण। एतद् देश सुंदर से सकाशादग्र जन्मना सोमसम चरित्रम शिक्षायन पृथिव्याम धर्म मानवा। ऐ दुनिया को लोगों धर्म और आचरण की शिक्षा लेनी है तो भारतवर्ष की शरण में आओ। माताओं का चरित्र मैं बता रहा था, इतना ऊंचा हुआ करता था, ऊंचे चरित्र के कारण माताओं का दर्जा बराबर का नहीं था, बराबर से ऊपर था। ये तो ऋषि दयानंद की महती कृपा है कि हम यहाँ थे, यहाँ से खींच करके बराबर पे यहाँ पर ला पाए, लाना यहाँ पर है। ऋषि दयानंद माताओं को वही स्थिति, वो जो गार्गी के समय में, अब गार्गी का प्रसंग ध्यान आया, गार्गी के विषय में हमने सुना होगा, महर्षि याज्ञवल्क्य से उस समय, महर्षि याज्ञवल्क्य अपने समय में सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। उस समय वहां के राजा ने घोषणा कर दी जो इस सभा में सबसे बड़ा विद्वान होगा उसको हम हमारे पास जो गौएं हैं वो देंगे और सोने से बड़ी हुई गौएं देंगे। तो कोई विद्वान उपस्थित नहीं हुआ, तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि चलो गौओं को ले चलो गुरुकुल में। तो गार्गी वहां पर खड़ी हो जाती है, वो पूछती है ऐसे कैसे, आप कैसे गौओं? बोले हम गौओं को इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि कोई विद्वान खड़ा नहीं हुआ और हमको तो गौओं की जरूरत है, हम गाय का दूध पीते हैं, गुरुकुल के बच्चे गाय का दूध पिएंगे, इसलिए हम गाय को ले जा रहे हैं। तो गार्गी ने कहा मैं प्रश्न पूछूं। तो गार्गी वहां पर प्रश्नोत्तर करती है और इतने प्रश्न किए हैं कि याज्ञवल्क्य वहां पर अटक जाते हैं, उत्तर नहीं दे पाते, लेकिन अंत में गार्गी निर्णय देती है। गार्गी निर्णायक है और निर्णय देती है। क्या निर्णय देती है कि आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में ये सबसे बड़ा विद्वान है तो महर्षि याज्ञवल्क्य। निर्णायक की भूमिका भी हमारी देवियां कभी किया करती है। इसी तरह का उदाहरण एक दूसरा कहकर के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था मंडन मिश्र से और उसमें निर्णायक की भूमिका थी भारती जी की, जो कि मंडन मिश्र की पत्नी थी। मंडन मिश्र शास्त्रार्थ में हार गए थे और उस समय भारती जी ने कहा था कि अभी मैं अर्धांगिनी हूँ, अभी आप हार नहीं मान सकते, अभी आपको मेरे से शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। और कहते हैं उस समय भारती जी से जब शास्त्रार्थ हुआ था तो शंकराचार्य पराजित हुए। जो भारती जी उस समय निर्णायक थी, कितनी बड़ी विदुषी महिला थी, जो निर्णायक की भूमिका निभा रही थी और तुमने शंकराचार्य को परास्त किया। ऐसे आज की महिलाओं के लिए संदेश ये है, आज की देवियों के लिए संदेश ये है, केवल मोबाइल में चिपक के नहीं रहें, अपने बच्चों को मोबाइल के नाम से बर्बाद नहीं करें। जो आप इनपुट दे वो वही आउटपुट आएगा। आप कंप्यूटर, आज कंप्यूटर का जमाना है, हम गंदगी भर रहे हैं दिमाग में और बाद में सोचते हैं अच्छी संतान उत्पन्न होंगी या लवकुश वैसे ध्यान में पैदा होंगे। वो कैसे होंगे? जो छत्रपति शिवाजी का जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी माता जीजाबाई, इन सबके जीवन चरित्र देखो किस तरह से उन्होंने बालकों का निर्माण किया था। आज हम अपने बालकों को मोबाइल पकड़ा करके और अपने को अलग कर लेते हैं। आज हमारे लिए नौकरी प्रथम हो गई है। पहले बच्चों का निर्माण प्रथम हुआ करता था, ध्यान रखना, बच्चों का निर्माण प्रथम हुआ करता था, आज नौकरी प्रथम हो गई है, दृष्टिकोण बदल गया है। इसलिए माताओं की अवनति हुई है। कितनी अवनति हुई है ये बताने का अभी समय नहीं है। ये तो महर्षि दयानंद की कृपा से थोड़ा सा हम लोग समझ पाए, नहीं तो क्या विधवाओं की दशा थी और क्या यहाँ पर अत्याचार होते थे महिलाओं पर, उन सबका वर्णन मध्यकाल
के अंदर का ये करें तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि महिलाओं का चरित्र पुरुषों से बहुत ऊंचा हुआ करता था, इसलिए कभी कहा जाता था मातृवत वरदानेषु, दूसरे की पत्नी को माँ के समान समझो। पुरुष के लिए कभी ये शिक्षा नहीं थी, क्योंकि पुरुष ही पतित हो सकता है, महिलाएं कभी पतित नहीं होती थी। पत्नी का अर्थ भी यही होता है, जो पतन से रोके उसे पत्नी कहते हैं। तो आइए हम अपनी गरिमा को समझें। इसी के साथ में